हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। यह कहानी काल्पनिक है, न कि आपको अंधविश्वास देना, और यह मनोरंजन के लिए है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है डेथ एनिवर्सरी हॉरर लव स्टोरी। क्या हूँ मैं अपने ज़िंदगी से, मैंने दिलो जान से चाहा था तुम्हें, और तुम मजा कुछ चांदी के सिक्कों के लिए मेरा साथ छोड़ दिया। क्या कमी थी मुझ में? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं था? क्या मेरे पास दौलत न थी? आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? ऐसी क्या बात थी परमिंदर में श्रुति, जिसके लिए तूने मुझे छोड़ दिया? मैं मर भी जाऊंगा तो अगले जन्म में तुम्हें हासिल करके बताऊंगा, नहीं तो मैं परमिंदर को नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मुझे चाहे बार बार जन्म क्यों ना लेना पड़े। यह आखिरी अल्फाज थे राज के। इसके बाद मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, फ़ोन ब्लैंक करके बंद हो जाता है। राज का अंकल कहता है, जाने कौन से मनहूस घड़ी में पाला पड़ा था राज का। इस चुड़ैल से डायन खा गई मेरे भतीजे को। अधमरी हाल में श्रुति अपने बॉयफ्रेंड के साथ परमिंदर और उसके दोस्तों के साथ प्रवेश करती है, क्योंकि उसे डर था कि मोबाइल में वह वायरल राज का सुसाइड नोट न पुलिस के हाथ लग जाए, और अगर राज की फैमिली वालों ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया तो पुलिस तो टॉर्चर करेगी ही, फैमिली की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। इसके तेजी से साथ बढ़ते कदम उसकी घबराहट को साफ उजागर करते रहे थे। मर्चुरी हाल में लाशों से भरा हुआ था। लाशों की तादाद में ज़्यादा होना राज की लाश तक पहुंच पाने में खुद वार्ड बॉय के लिए मुश्किल बन रहा था। तभी श्रुति की चीख निकल जाती है। श्रुति का दुपट्टा एक लाश के हाथ में फंस जाता है, जिसका हाथ वार्ड बॉय के बाहर लटक रहा था। सभी पलटकर देखते हैं और श्रुति का दुपट्टा लाश के हाथ से अलग करते हैं। श्रुति को राज के अंतिम दर्शन कराए जाते हैं। श्रुति लाश के ऊपर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तभी राज के रिलेटिव की नज़र श्रुति पर पड़ती है और वह आकर पूछते हैं, तुम ही श्रुति हो? राज के फ़ोन में जो सुसाइड नोट मिला है उसमें तुम्हारा जिक्र है। आखिर क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? और परमिंदर की तरफ देखते हुए कहते हैं, यह लड़का कौन है और इसके चेहरे में चोट का निशान क्यों है? परमिंदर और उसके दोस्त कहते हैं, एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। राज के रिलेटिव पूछते हैं, कल शाम राज से तुम्हारी बात हुई थी? तुम्हारे और उसके बीच गाली गलौज भी हुआ था? परमिंदर सफाई देता है, राज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमारे बीच हमेशा कानासुनी होती रहती थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मौत में मेरे हाथ हुई हो। मैंने उसे आत्महत्या करने के लिए फोर्स नहीं किया। तभी श्रुति रोती हुई कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि जरा सी बात के लिए राज इतना बड़ा कदम उठा लेगा। मेरा उद्देश्य कतई यह नहीं था कि राज आत्महत्या करने वाला है। एक अच्छा दोस्त, यह बस हमारी दोस्ती को उसने जाने क्या समझ लिया और इतना बड़ा कदम उठा लिया। तभी राज के फादर वहां आ जाते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका है, मैं अब कोई और बवाल नहीं चाहता। प्लीज़ मेरे बेटे के मौत का तमाशा मत बनाइए, इसके पहले कि कोई बखेड़ा हो। आप लोग यहाँ से चले जाइए। श्रुति अपने बॉयफ्रेंड परमिंदर के साथ वहाँ से तब तक नहीं जाती जब तक कि पोस्टमार्टम करके लाश राज के परिवार जाने के लिए आज्ञा नहीं दे देते थे। वार्ड बॉय राज के अगल बगल वाले को बुलाता है पास में और कहता है, 400 रुपये की मांग करता हूँ ताकि लाश को अच्छी तरह से सिला जा सके। राज के अंकल 400 रुपये देते हैं और
20 मिनट बाद लाश को राज के परिवार जाने के लिए दे दिया जाता है। सारा अस्पताल रोने की चीख चिल्ला से गूंज उठता है। श्रुति भी जोर जोर से रोने लगती है। साथ में आए परमिंदर उसके दोस्त भी रोने लगते हैं और लाश के जाने के बाद श्रुति और परमिंदर भी वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में परमिंदर श्रुति से कहता है, अच्छा ड्रामा करती हो जाने मन, इतना तेज दहाड़ मार कर रो रही थी जैसे राज की एक्स नहीं उसकी शादीशुदा पत्नी रो रही हो। आंसू पोंछती हुई कहती है, जस्ट शार्ट, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, जैसे मेरी अतड़ियाँ चिपक रही है। कार में से पीछे बैठा दोस्त समोसा आगे बढ़ाता है। श्रुति समोसे हाथ में लेते हुए कहती है और हंसती हुई कहती है, बड़ा आशिक बना हुआ था, मर गया आखिर कुत्ते की मौत। और समोसे खाकर श्रुति हंसने लगती है। रात जब था तब की बात है ये। रुइया कॉलेज ऑफ कॉमर्स का पहला दिन था। राज के पहले दिन से कॉलेज में एडमिशन के लिए नए नए दोस्त बने, जिसमें कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थीं। दोस्ती का दौर आगे बढ़ता गया। दोस्ती चाट चाउमीन तक सीमित थी, फिर भी बियर बिस्की वोडका तक पहुंच गई। पहले सब कुछ क्लास में ही होता था। जब टीचर नहीं होते थे तब रूम लॉक कर दिया जाता था। इसके बाद आउटिंग का दौर शुरू हुआ और घर में न जाने कितने बार पॉकेट से कॉन्डोम के पैकेट पकड़ गए। टीचर ने भी रंगे हाथ पकड़ पेरेंट्स को बुलाया गया। डांट भी पड़ी मगर अंजाम कुछ नहीं निकला। जवानी या जोश आखिर जीत ही गई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, कुछ बस ट्राई मारते रह गए, कुछ का दिल टूट गया और कुछ गुलगुलजार हो गए। इसी कस्म में जूझता राज जाने कब 2 साल निकाल देता है और क्लास में अंतिम ईयर में उसी भी श्रुति से प्यार हो जाता है। श्रुति उससे प्यार करती है या नहीं यह उसे भी नहीं पता है, मगर श्रुति के एक इशारे पर राज जरूर अपनी जान दे सकता है। यह बात सारे कॉलेज को पता चल गई। लोनावाला का ट्रिप है। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां बस में बैठ चुके थे। राज अपनी सीट पर अकेला बैठा हुआ था। गाड़ी चल चुकी थी। श्रुति अपनी सहेलियों के साथ पीछे बैठी हुई थी। तभी श्रुति की सहेलियां कहती हैं, देख राज अकेला बैठा हुआ है, चली जाओ उसके पास। श्रुति राज के पास आती है और राज से पूछती है, अकेले अकेले म्यूजिक सुन रहे हो? और राज के आईफोन का आईपैड निकालकर एक हिस्सा निकालकर अपने कान में लगा लेती है और राज का हाथ अपने हाथ में लेकर दोनों बातें करने लगते हैं। और बातों में श्रुति राज से कहती है, अपना ब्लूटूथ ईयरबड देना, जरा गाना सुनना है। राज दोनों कानों में ब्लूटूथ ईयरबड निकालकर श्रुति को दे देता है। इसके बाद श्रुति अपनी सहेली के पास जाकर बैठ जाती है और लोहाना पहुंचने पर वो अपनी सहेलियों के साथ बस से उतर जाती है। इसके बाद न उसे ही ब्लूटूथ ईयरबड लौटाने का ध्यान रहता है और न राज उसे मांगता है। और दूसरे दिन सुबह की मॉर्निंग वॉक के बाद जब सभी लड़कियां होटल के रूम में आराम कर रही होती हैं, श्रुति राज के रूम में आ जाती है और धमकी देती है। वह राज से कहती है, मुझे तुम्हारा वॉशरूम उपयोग करना है। राज कहता है, क्यों नहीं। श्रुति को आया वहां देखकर राज के सभी दोस्त एक करके वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते रूम का दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। और श्रुति जब वॉशरूम से बाहर निकलती है, राज को अकेला पाकर उससे लिपट जाती है और अपने होठों से राज के होठ से में रखकर उन्हें चूमना शुरू कर देती है। श्रुति के या एकाएक अटैक से राज घबरा जाता है। वह श्रुति को बाहों में कस के जकड़ लेता है और राज के हाथ श्रुति के जिस्म पर किसी नग्न की तरह लिपटे जा रहे थे। श्रुति की कामनी में पूरी तरह जलन उठ रही थी और वह
वह बौखलाई नागिन की भांति राज पर टूट पड़ती है। दोनों मदहोश एक दूसरे में समा जाने के लिए अतृप्त थे। तभी राज के हाथ श्रुति के शर्ट को ऊपर उठा लेते हैं। श्रुति थोड़ा झिझकती है। राज उसी शर्माओ हया को बरकरार रखते हुआ उसकी ड्रेस को यथाव कर देता है और अपने आप में काबू रखकर श्रुति को उसके हाल पे छोड़ देता है। श्रुति डिढ़क होकर बेड पर गिर जाती है और अभी उसकी कामना की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। वह राज को इस तरह से देख रही थी कि जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगी। मगर सामाजिक बंधनों में बंधा हुआ राज मर्यादा की सीमाओं को नहीं लागना चाहता था और राज की इस हरकत पर श्रुति उसके ऊपर बहुत नाराज हो जाती है और रूम से निकलते वक्त राज की कैप उठाकर अपने सर पर लगा लेती है और जैसे ही हाथ राज के चश्मे की तरफ बढ़ाती है, राज चश्मे को अपनी तरफ खींच लेता है। श्रुति का गुस्सा और डबल हो जाता है और वह गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। तभी बस के जाने की आवाज़ आती है और श्रुति वहाँ से निकल जाती है और जाते जाते तब परमिंदर का बस स्टॉप आता है और परमिंदर बस स्टॉप पर जाकर उतर जाता है। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप सब लोग को कैसी लगी? ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मैं इसका दूसरा भाग जल्द ही अपलोड करूँगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले कहानी में।